ये कहानी है कुछ कैदियों की जिन्हें फिलीपींस से साउथ कोरिया ले जाया जा रहा है, लेकिन रास्ते में उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो कहानी शुरू होती है एयरपोर्ट से, जहां पर कुछ कैदियों को शिफ्ट किया जा रहा है। 1 साल पहले फिलीपींस और साउथ कोरिया ने समझौता किया है कि वो एक साथ मिलकर क्राइम से लड़ेंगे, और अब उन सभी कैदियों को साउथ कोरिया में लाया जा रहा है सजा देने के लिए। लेकिन तभी एक आदमी जिसका परिवार को एक कैदी ने मार दिया था, वो भी वहां पहुंच जाता है, और इसी गुस्से में वो बहुत सारे लोगों को उन कैदियों के साथ उड़ा देता है और सभी लोग मारे जाते हैं, जिसमें कई बेकसूर लोग भी मारे जाते हैं। इसलिए सरकार फैसला करती है कि अब से उन्हें कार्गो शिप से ले जाया जाएगा। उन कैदियों में कई लड़कियां भी शामिल थी जो बहुत ही खतरनाक थी। उन्हें पूरी सिक्योरिटी के साथ शिप में बैठाया जा रहा था। यहाँ इस ऑपरेशन के चीफ हेड होते हैं जिम, जो अपना काम शुरू करते हैं। अब अगले सीन में हम सभी ऑफिसर को एक एक करके सारे कैदियों को उनके जुर्म बताते हुए सुनते हैं, जिसके लिए उन्हें अरेस्ट किया गया था। और इन्हीं कैदियों में हम पार्क जोंग दो नाम के कैदी को देखते हैं, जिस पर कई बड़े बड़े केस लगे हुए हैं, लेकिन उसे इस बात का कोई भी अफसोस नहीं है। उसी के पास एक और कैदी बैठा है जिसका नाम है जैंग वू। वो बहुत ही शांत होकर बैठा हुआ है, और इधर दूसरी तरफ एक फीमेल ऑफिसर लड़कियों को उनके कमरे में भेजती है। यहाँ चीफ सभी कैदियों को समझाते हैं कि अगर कोई चालाकी की तो उन्हें मार दिया जाएगा, इसलिए चुपचाप उन्हें ऑर्डर फॉलो करने हैं। इसी शिप में एक डॉक्टर भी मौजूद है जो थोड़ा डरा हुआ है। वो कुछ सिरिंज लेकर एक शिप के नीचे वाले हिस्से में जाता है, और यहाँ हम एक आदमी को बर्फ में ढका हुआ देखते हैं। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ हुआ है। उस आदमी के मुंह और आंखें सिली हुई थी, और जब डॉक्टर उसका मुंह खोलते हैं तो उसमें कुछ कीड़े थे। ये देखकर डॉक्टर डर जाता है और फौरन उसे इंजेक्शन लगाकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमारी मुलाकात हेड चीफ जिम से होती है, जो एक टॉप सीक्रेट फाइल को चेक कर रहे थे जिसमें कुछ आदमियों को बंदी बनाकर रखा गया था। अब ये फाइल क्या है ये आपको आगे पता चलेगा। और इधर दूसरी तरफ कैदी पार्क अपने काम में लग जाता। वो अपने मुंह के अंदर से एक टूल निकालता और हथियार खोलने लगता है। तभी हम एक ग्रुप को भी देखते हैं जो ऑफिसर के भेस में इस शिप में घुस चुके थे। उनके पास काफी हथियार भी थे। ये किसी मकसद से शिप पर चढ़े थे, लेकिन इसी बीच उन्हें कुछ ऑफिसर देख लेते हैं, और फिर होना क्या था, वो गुंडे कुछ ही सेकंड में उन सभी ऑफिसर को मार गिराते हैं। इसका मतलब कि ये बहुत ही ट्रेंड है। यहाँ से वो सीधा कैप्टन के पास पहुंचते हैं, और वो कैप्टन को सीधा गोली मार देते हैं और उनका कम्युनिकेशन भी खराब कर देते हैं। और वो गुंडे अपने साथियों से कहकर सारे वायर्स को काट देते हैं, जिससे शिप से कोई कॉन्टैक्ट ना कर पाए। इनका रेडियो भी खराब हो चुका था। इधर चीफ को पता चल जाता है कि शिप में कुछ हुआ है और वो एक जगह रुक चुका है, और अब उन्हें सैटेलाइट से भी ये बात कंफर्म हो जाती है, जिससे वो सभी पर खूब चिल्लाते हैं कि ऑफिसर वहां क्या कर रहे हैं। उन्हें झक मारने के लिए वहां पर भेजा गया है। दूसरी तरफ पार्क अपने काम में सफल हो जाता और वो हथकड़ियां खोल लेता है, और उसे खोलते ही वो ऑफिसर को अपना पहला शिकार बनाता है और अपने सारे साथियों को भी आजाद कर देता है। इन कैदियों में ली भी था, जिसे पार्क पहले से जानता था। वो उसे पूछता है कि तू यहाँ कैसे आया, लेकिन वो उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता। वहीं डेक पर ऑफिसर चीफ को भी पता चलता है कि रेडियो पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो वो ऊपर देखते हैं, जहां पर वो ग्रुप का आदमी उन्हें दिख जाता है, और यहाँ ये भी समझ गए थे कि शिप अब इनके काबू से बाहर है। इसी समय वहां पर वो डॉक्टर भी पहुंच जाता, और उसे भी पता नहीं था कि यहाँ हो क्या रहा है। ऑफिसर चीफ यहाँ से सीधा कंट्रोल में पहुंचते हैं, और जहां पर उनकी मुलाकात होती है ग्रुप के लीडर से, और उन दोनों के बीच में गोलियां चलना शुरू हो जाती है। इसी में कई ऑफिसर मारे भी जाते हैं, जो कि ग्रुप की ऑटोमेटिक राइफल थी, इसलिए वो इन पर भारी पड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं जीती जाती, उसके लिए दिमाग भी चाहिए होता है। और यहाँ चालाकी दिखाते हुए ऑफिसर ली उन्हें गोलियों से भून देती है, और सभी ग्रुप के लोग मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ ये क्यों आए थे? बेसिकली ये पार्क और उन कैदियों को छुड़ाने के लिए आए थे, जिसका इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला था, और ये इस काम में सफल भी हो गए थे, क्योंकि पार्क अब आजाद घूम रहा है और शिप में वो भी हथियारों के साथ। तो दोस्तों, अभी तक ये कहानी हमें एक नॉर्मल कैदी और पुलिस की लग रही थी, लेकिन यहाँ इसमें एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है। जिस आदमी को हमने मूवी की शुरुआत में बेसमेंट में देखा था, जिसका मुंह सिला हुआ था, अब उसे होश आ रहा है, और अब वो खुद का मास्क हटाकर उठ चुका है। इधर पार्क और उसके साथ ही शिप के सभी लोगों को मारते हुए बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं, और वहां उन्हें कुछ टेक्नीशियन मिलते हैं। पार्क उन्हें भी मानने लगता है, लेकिन ली उसे ऐसा करने से रोकता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसे ये सब पसंद नहीं है। अब इसके आगे वो और कुछ कर पाएगी, तभी वहां पर चीफ और ऑफिसर भी पहुंच जाते हैं और सभी को सरेंडर करने को कहते हैं। लेकिन इन कैदियों को देखकर लगता नहीं कि ये किसी के सुनने वाले हैं। वो सभी उन ऑफिसर से भिड़ जाते हैं, और अंधाधुंध गोलियां चलना शुरू हो जाती है। अभी एंट्री होती है हमारे खलनायक की, उसी आदमी की जो कि अब तक बेहोश हुआ था। उसकी आंखें सिली हुई थी, इसलिए वो देख नहीं सकता था, बस उन्हें हल्के हल्के विजन आते थे। और तभी ये कैदी उससे लड़ने के लिए पहुंच जाता है। तो ये खलनायक, जिसका नाम होता है अल्फा, वो उसे इतनी जोर से मारता है कि वो उड़ते हुए थोड़ी दूर पर जाकर गिरता है, और ये देखकर सभी की फट के फ्लावर हो जाती है कि ये बंदा है कौन। वो एक एक करके लोगों को ऐसे मार रहा था जैसे कि वो कोई खिलौना हो, और तब हमें पता चलता है कि ये एक सुपर ह्यूमन है और इसे लड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। और वो एक एक करके सभी ऑफिसर का कचूमड़ बना देता है। उसके आगे कोई टिक ही नहीं पा रहा था।
अब बारी थी पार्क की, और पार्क भी उसे देखकर पहले तो फट चुकी थी। वो पार्क को एक हथौड़े से मारता है जिससे कि उसकी सारी पसलियां टूट जाती है और उसका सर कुचल देता है, और इस तरह से हो जाती है उसकी मौत। जहां हमें लग रहा था कि असली विलेन पार्क है, लेकिन असली आदमखोर तो ये निकला। अब दोस्तों यहाँ पर बचते हैं कुछ चुनिंदा लोग, जिसमें थे कैदी जैंग, ऑफिसर ली और एक बूढ़ा कैदी और चीफ। ये चारों भागने लगते हैं, लेकिन अल्फा जंग को पकड़ लेता है और तब ली उस पर गोलियां चलाती है। अब गोली लगने से वो उसे छोड़ देता है, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं होता है और वो इंसान अभी भी जिंदा था। अब ये चारों किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि चीफ हेड ऑफिसर का दिमाग घुमा हुआ था कि अभी भी शिप एक ही जगह पर क्यों रुका हुआ है, और वो सैटेलाइट से पता करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ क्या हुआ है। लेकिन बीच में उन्हें किसी अनजान आदमी का कॉल आता है, और यहाँ हम समझ पाते हैं कि जिस आदमी का इनको कॉल आया है वो सबका बॉस है। वह हेड चीफ को ऑर्डर देता है कि शिप वहां पर रुका क्यों, मैंने तुम्हें काम दिया था अल्फा को किसी तरह से यहाँ लाने का, लेकिन अभी भी वो आजाद घूम रहा है। तो यहाँ हेड चीफ भी इसके साथ मिला हुआ है, और बॉस हेड चीफ को धमकी देते हैं और कहते हैं कि उसे 1 दिन का समय दिया जाता है किसी भी तरह से अल्फा को वहां से निकालने का, और इसके लिए उसने एक हेलीकॉप्टर भी भेज दिया है। अब इस बात से चीफ को बहुत गुस्सा आता है और वो एक स्ट्रीट लाइट के बॉक्स को ही तोड़ देता है, जिसे हम समझ पाते हैं कि ये भी एक सुपर सोल्जर है। लेकिन ये सुपर सोल्जर बने कैसे, ये आपको आगे पता चलेगा। इधर अभी भी कुछ कैदी जिंदा बचे हैं, जिसमें पार्क की गर्लफ्रेंड भी है, और उन्हें लगता है कि पार्क अभी भी जिंदा है, और इसलिए वो बड़े आराम से मजे कर रहे हैं। अब डेक पर 2 टेक्नीशियन केबल को जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पर अल्फा आ जाता है और वो उनका क्या हाल करेगा ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ अल्फा की आवाज डॉक्टर को भी आती है, और जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मौजूद था, लेकिन अब बारी थी उसकी गर्लफ्रेंड की। यहाँ अल्फा उसकी गर्लफ्रेंड पकड़ लेता है और उसका हलवा बना देता है। ये देखकर डॉक्टर वहां से भागना शुरू करता है और वो भागते हुए चीफ ऑफिसर से टकराता है, और डर कर वो उन्हें बताता है कि वो एक राक्षस है जिसकी आंखों पर टाके लगाए गए थे ताकि वो किसी को देख ना सके। ली उसे पूछता है कि वो है कौन और यहाँ कैसे आया, लेकिन डॉक्टर को यहाँ कुछ भी पता नहीं होता। उसे बस अच्छे खासे पैसे मिले थे हर 6 घंटे में उसे इंजेक्शन लगाने का, जिसे अल्फा भी होश रहे और किसी को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन यहाँ कैदी आजाद हो गए और उसने वो इंजेक्शन नहीं लगाया, जिससे कि अल्फा को होश आ गया। नो जेनरिक नाम की एक फार्मा कंपनी ने दिया है, जो कि विटामिन बेचती है, जिसे लोग 10 साल जवान हो जाते हैं, और हो सकता है कि उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया हो जिससे ये सब कांड हुआ हो। अब वो बूढ़ा कैदी डॉक्टर से लाइव बोट के बारे में पूछता है, क्योंकि हर शिप में वो मौजूद होती है, लेकिन डॉक्टर बताता है कि वो तो बर्बाद हो चुकी है, अल्फा ने उसे खराब कर दिया। अब और जानकारी के लिए डॉक्टर उन्हें बेसमेंट में ले जाता है, जहां पर अल्फा को कैद करके रखा गया था। ली को यहाँ कुछ फाइल्स मिलती है, जिसमें पता चलता है कि इस आदमी पर कुछ टेस्टिंग चल रही थी, जिसकी वजह से ये ऐसा बन गया। लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर ये आदमी इस जहाज पर क्या कर रहा है। अब यहाँ डॉक्टर को एक लैपटॉप भी मिलता है, जिसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन थी, जैसे कि टेस्ट अल्फा पर किया गया है और ये जरूरत से ज्यादा खतरनाक है। इतना ज्यादा दर्द झेलने की वजह से ये इतना खलनायक, और इतना ज्यादा दर्द झेलने की वजह से ये इतना हिंसक बन गया है। इसके अंदर भेड़िए की काबिलियत है, और ये एक आम इंसान से 5 गुना ज्यादा सुन सकता है। अल्फा के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है वो एंटी एजिंग के लिए काम आता है। मतलब दोस्तों, उसकी प्रोटीन इस्तेमाल करके फार्मा कंपनी दवाइयां बनाती है जिससे उम्र ना बढ़ सके। और इसी के साथ कहानी जाती है पास्ट में 1943 में, जहां पहली बार अल्फा के ऊपर टेस्ट किया जा रहा था। ये टेस्ट जापान में हो रहा था, और तभी अल्फा जाग जाता है और एक एक करके सभी डॉक्टर के साथ ऑफिसर को भी मार देता है, और इसी तरह से जन्म होता है अल्फा का। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, और यहाँ जो कैदी बचे थे वो अल्फा उनके पीछे पड़ चुका था, और बचते हैं सिर्फ 2 कैदी, एक बूढ़ा आदमी और पार्क की गर्लफ्रेंड जेना। वो दोनों भागकर लिफ्ट में जाते हैं और सोचते हैं कि उनकी जान बच गई, लेकिन तभी अल्फा लिफ्ट के ऊपर कूदता है और वहीं से गोलियां चलाना शुरू करता है। गाइस, ये बंदा सच में टर्मिनेटर है, मतलब इसके अंदर डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब वो लिफ्ट को हाथों से ही तोड़ देता है और बूढ़े कैदी को पकड़ लेता है। जेना बस चिल्लाती रहती है कि उसे छोड़ दे, लेकिन वो एक शैतान था, और तभी वहां चीफ ऑफिसर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाते और अल्फा वहां से निकल जाता है। और इधर दूसरी तरफ हम हेड चीफ को देखते हैं, जो अब अल्फा को पकड़ने के लिए निकल चुके थे। उनके साथ कुछ सोल्जर भी थे, और ये कोई नॉर्मल सोल्जर नहीं थे, ये सभी सुपर सोल्जर होते हैं। इधर शिप पर चीफ जेना को बचाकर वहां से भाग रहा था, लेकिन तभी अल्फा उन्हें देख लेता है। तो चीफ जेना को एक फ्रीजर में छुपा देता है और अल्फा से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक सुपर सोल्जर के आगे कहाँ कोई टिक पाएगा, और कुछ ही सेकंड में वो उसका भेजा बाहर निकाल देता है, और यहाँ पर ऑफिसर की भी मौत हो जाती है। वो पड़ चुका था जेना के पीछे, लेकिन जेना अपना दिमाग चलाती है और वो मरने की एक्टिंग करती है और उन लाशों के बीच में सो जाती है। अब अल्फा उसे देख तो नहीं सकता, लेकिन उसकी धड़कन को महसूस कर लेता है, और जैसे ही वो उसे मारने जाता है और जेना भागते हुए उसके पास जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि हेड चीफ तो अल्फा से भी बड़ा खलनायक है, वो सीधा ही उसे गोली मार देता है। अब गोली की आवाज सुनकर वहां लेडी ऑफिसर और डॉक्टर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन चीफ बहुत ही गुस्से में था, इसलिए वो सीधा ही लेडी ऑफिसर को भी उड़ा देता है, क्योंकि उसका मानना था कि इनका काम है कैदियों को सलामत पहुंचाना, लेकिन वो ऐसा कर ही नहीं पाए।
अब उसे मारता देख ली अपना आपा खो देता और सभी सुपर सोल्जर को मारने लगता है। और यहाँ हमें एक और सस्पेंस पता चलता है कि ली भी एक सुपर सोल्जर है और ये सब उसका ही प्लान था, अल्फा को इस शिप पर लाना ताकि वो उसके जरिए हेड चीफ को इस शिप पर बुला सके और मार सके। दोस्तों यहाँ से कहानी जाती है पास में, हम ली को देखते हैं जो किन्हीं वजहों से एक ऑफिसर को मार देता है और उसे पुलिस पकड़ लेती है। लेकिन तभी वहां पर हेड चीफ अपने साथियों के साथ आता और सभी कैदियों को मारकर उन पर एक्सपेरिमेंट करने लगता। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सुपर सोल्जर की खून में डी एजिंग की दवा होती है, इसलिए वो ऐसा कर रहे थे। ली पर भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाता और मारा जाता है। अब उन सभी की बॉडी को ले जाकर डंप कर दिया जाता है, लेकिन तभी ली को होश आता और वो एक सुपर सोल्जर में बदल चुका था। जब ये बात चीफ को पता चलती है तो उसके पीछे पड़ गया था, लेकिन ली उसे कहीं नहीं मिलता और तब उसने ली की वाइफ और उसके बच्चे को जान से मार दिया। इसलिए ली ने ये सब प्लान बनाया ताकि वो अपनी वाइफ और बच्चे का बदला ले सके। अब ये दोनों और कुछ समझ पाती कि तभी वहां पर अल्फा आ जाता और सभी सोल्जर को मार डालता है। लेकिन जब बारी आती है हेड चीफ की तो वो उसका भी बाप था, वो उसके हाथ पैर तोड़ देता और बहुत बुरी तरह से मारता है। मतलब ये अल्फा से ज्यादा ताकतवर है और वो उसके पैरों की नस को काट देता है जिससे उसकी बॉडी का सारा खून निकल जाए और अल्फा मारा जाए। इधर दूसरी तरफ डॉक्टर और वो बूढ़ा कैदी चॉपर के पास जाते हैं यहाँ से भागने के लिए, लेकिन वो सोल्जर उन्हें जाने नहीं देता और इसे भगदड़ में गोली चल जाती है जिससे कि चॉपर में बैठे सभी लोग मारे जाते हैं। अब यहाँ बचते हैं हमारी कहानी के दो अहम किरदार, किम और चीफ। दोनों में फाइट होना शुरू हो जाती है। जहाँ एक तरफ चीफ में एक्सपीरियंस था वहीं किम में था फुर्तीलापन। अब एक समय ऐसा आता है जहां पर चीफ वो किम को बताता है कि अच्छा वो तुम्हारा बेटा था जिसे मैंने मारा। अब ये सुनकर किम पागल हो जाता और चाकू से उसे काट डालता है। वो सीधा उसे लेकर समुद्र में छलांग लगा देता है और अब उसे बिना मारे वो छोड़ेगा नहीं। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है एक जेल में जहां हम चीफ के बॉस को देखते हैं जो कहानी का मेन विलेन है और इस पर भी अल्फा की तरह एक्सपेरिमेंट किया गया था, लेकिन आज वो एक बिजनेसमैन है और उसी की फार्मा कंपनी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब यहाँ बॉस को एक और अल्फा चाहिए था जिससे खून से वो एंटी एजिंग मेडिसिन बना सके और गेस करिए उस जेल में उसे कौन मिलता है? जी हाँ, एक लड़का जो है किम का बेटा। वो अभी भी जिंदा है, मतलब चीफ ने उसे मारा नहीं है क्योंकि ये पहला इंसान था जो बर्थ से ही सुपर ह्यूमन है। और ये बच्चा कितना ज्यादा ताकतवर हो सकता है ये आप आइडिया लगा सकते हैं। इधर दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं जो अभी भी जिंदा है और समुद्र से बाहर निकलता है और अब वो अपने बेटे की तलाश में निकल चुका और अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे वो और बॉस में लड़ाई होती है। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। वेल, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।